हाँ भाई, कैसा जा रहा है टाइम? अरे हाँ भाई, कहीं बढ़िया तरीके से जा रहा है। थोड़ा बहुत तो दिन में सोशल मीडिया में रील्स देखने और थोड़ा दोस्तों के साथ बात हो जाती है, यहाँ टाइम पास हो जाता है। और बस शाम होते ही फोन आ जाता है उनका। अरे किनका? शर्मा मत। अरे भाई, गर्लफ्रेंड का। बेबी खाना खा लिया से बातें शुरू होती हैं और फिर कभी वो झगड़ा करती है और कभी मैं। चलते रहता है रूठना मनाना। और बातें करते करते आधी रात गुजर चुकी होती है। और भाई, आधी रात तो छोड़ो, सुबह का भी पता नहीं चलता कि कब सनराइज हो गया। और फिर उसके बाद मोबाइल देखें तो पता चलता है टाइम का। फिर वही, आज तो हमने इतनी लंबी बात कर दी। और भाई, तुम्हें पता है, हर एक सेकंड की बातें याद रहती हैं तुम्हारे भाई को। दिमाग बहुत तेज है तुम्हारे भाई का। क्या बात है यार, जब तुम्हें हर सेकंड की बात याद रहती है तो तुम्हारा कहीं शार्प माइंड होगा फिर। और ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तेज हो गए यार तुम पढ़ाई में। क्यों? अरे भाई, आपसे क्या ही छुपाऊं यार, दिक्कत तो यही है फिर। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता और कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब कि इंटरेस्ट जैसा ही नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो यार भाई? जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए था, जहाँ तुम्हारा मन लगना चाहिए था, वहां से तो तुम विमुख हो और दूसरी ही चीजों पर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कई ऐसे स्टूडेंट या अन्य लोग हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा क्या कह रहे हो भाई? क्या आप लोग भी? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलो, एक बात बताओ भाई, मैं तुमसे कहता हूँ कि ठीक है, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है तुम वही करो। तुम्हें रील्स ही देखनी है ना, तो तुम वही देखो। सोना है तो सो जाओ, बात करनी है तो बात ही करो, लगे रहो दिन भर रात भर। और क्या, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई भी मत करो। वो शब्द याद है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बस यही तो चाहते हो ना तुम। अरे क्या कह रहे हो भाई आप? ऐसा है, पढ़ाई छोड़ दो और दिन भर सो जाओ। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना, नौकरी तो करनी है और पैसे कमाने हैं। दिन भर सो के कैसे होगा? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो आगे को लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर होगी। और भाई, तभी तो शादी भी होगी। हाँ भाई, अभी पकड़ा ना तुमने पॉइंट। ये मत कहो ना फिर कि इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट तो है, बल्कि उसे सिर्फ जगाने की देर है। और जब इंटरेस्ट जागेगा उस चीज में, तभी तो जो ये तुम लाइफ सिक्योर वाली बातें कर रहे हो वो सफल होंगी। और ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि हम बिस्तर में खाली सोए हैं तो मतलब शैतान का घर। लेकिन कभी कभी सोते हुए ही हमारे मन में ख्याल आते हैं अपनी लाइफ को लेकर, जिन्हें आप सोचते हो कि करना है। तो ये क्या है? आपका इंटरेस्ट ही तो है अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन जब तक आप उठोगे नहीं बिस्तर से और जो तुमने सोचा उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तो वो क्या कि एक बार के लिए इंटरेस्ट जागा फिर खत्म। और यही गलती है, यही तो नहीं करनी है। उस चीज के पीछे भागना है, मेहनत करनी है और अपना 100% देना है। फिर सफलता असफलता वो तो बात की बातें हैं। और इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन किसी भी चीज को शुरुआत करने की देर है। और जब आप उसे करोगे ना, भले ही आपको एक समय के लिए उसमें कुछ ना दिखे, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बढ़ेगा आपका और अधिक विस्तार होता जाएगा हर एक एरिया में। और कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और जब सफलताएं मिलेंगी तो आप भी कहेंगे कि यार, मैं तो सोच रहा था कि इस चीज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। और कुछ चीजें और बताऊं मैं आपको कि दिक्कत कहाँ पे आती है। तो देखो, हम सोचते हैं ना कि काश ऐसा होता तो और मजा आता पढ़ने में या और किसी चीज में। बोले तो हम लोग सोचते हैं कि यार अकेले में मजा नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, काश कोई दोस्त होता। यही तो है। और ऐसा भी कि यार इस कमरे में फील नहीं आ रहा है, दोस्त के वहां जाता हूँ। और फिर इसी काश काश के चक्कर में चलो अब कल पढ़ेंगे वाली बातें हो जाती हैं। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही कुछ, फिर वही चीज कहनी है, इंटरेस्ट ही नहीं है यार। और यही नहीं, ये भी कि आजकल क्या मोबाइल, और मोबाइल में सोशल मीडिया। और एक समय के लिए हम मन में ठानते हैं कि चलो यार अब पढ़ते हैं, और हम पढ़ते भी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ ही समय गुजरा होता है कि मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आपको धीरे से आवाज लगाते हैं, अरे बहुत पढ़ लिया अब तुमने, थोड़ा हम विचारों को भी देख लो। फिर आपका भी मन नहीं लगता पढ़ने में। बस फिर क्या, हाथ में मोबाइल लेके और पीछे तकिया का सहारा लेके और थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए लेटा जाता है। और बस फिर स्क्रॉल डाउन का वो खेल शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, बीच में एक समस्या जरूर रहती है। बात है अगर इंटरेस्ट की, तो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के प्रति आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी,
चाहे आप शुरुआत में गाड़ी ही क्यों ना चला रहे हो, लेकिन जब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे और कुछ समय तक जी भर के चला लेंगे तो फिर धीरे धीरे आप उस चीज को कम करते जाएंगे। सिर्फ कुछ काम होगा तो तभी गाड़ी बाहर निकलेगी। ऐसा ही और चीजों का भी है और पढ़ाई में भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन पॉइंट ये कि कंसिस्टेंसी कैसे और उसके लिए फोकस कैसे। तो देखो, सबसे पहली बात कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह न लिया जाए। मजा तो आ नहीं रहा फिर भी लगे हुए हैं आप जबरदस्ती, और साथ में आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है, तो फिर ऐसे में उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप ऐसे पढ़ो ना कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा फील हो। आप पहले से ही अपने मन में वो भाव बना लीजिए कि यार आज मुझे ये चैप्टर देखना है और मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी है। कहने का मतलब ये कि उन पन्नों में छुपे इंटरेस्ट से पहले ही आप अपने मन में कुछ और ज्यादा भाव उत्पन्न कर लो, और जो आप पढ़ते हैं उसके अपने मन में इमेजिनेशन करो, और फिर देखो मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सोचने बैठे और थिंकिंग करते करते एक नींद भी निकाल ली, ऐसा नहीं। और देखो, पढ़ा तो कई तरीकों से जा सकता है, लेकिन किसी चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम खुद उस चीज को समझेंगे तभी तो दूसरों को समझाएंगे। और एक चीज मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें रट्टा मारना है। अगर मार भी रहे हो तो कितना, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी कि अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हो तो उससे कहीं न कहीं ब्रेन भी थक जाता है, और लगातार पढ़ते रहने से कई चीजें याद भी नहीं रहती। इसलिए स्टडी के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, और इससे कंसंट्रेशन भी बना रहता है और याद रखने की कैपेसिटी भी। और कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज मेडिटेशन, वो भी सुबह है। क्योंकि हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, मन का एक जगह ना लगना, चीजों को भूल जाना, इंटरेस्ट ही नहीं है, इन सब के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम करेगा ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को कॉन्शियसनेस की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, और इसी चीज का अभ्यास एक व्यक्ति को मेंटल फॉर्म से स्पष्ट बनाता है और इमोशनल फॉर्म से पीस एंड स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और होगा ये कि आप कुछ ही समय बाद देखेंगे कि जहां आपका फोकस नहीं पड़ रहा था वहां आप कुछ बदलाव देखेंगे। आपको चीजों को करने में मजा आएगा, क्योंकि सारा खेल तो मन में ही टिका है ना। जब आपका मन आपके साथ रहेगा, शांत रहेगा, तभी आप किसी दूसरी चीज में पीस को पा सकते हैं। सच कहता हूँ, एक बार कीजिएगा जरूर। और एक बात और, जब आप मेडिटेशन कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ योगा, जिसे करना आपका एक दायित्व है। क्योंकि जो हमने बातें करी, मेडिटेशन, पढ़ाई, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपकी हेल्थ सही होगी। क्योंकि आज का टाइम हम देखते हैं कई बीमारियों से भर चुका है, जिसके लिए आपको किसी न किसी रूप में 1 घंटा या आधा घंटा जरूर निकालना पड़ेगा। एक बार करके तो देखिए। और एक चीज देखो कि भूलना या गलती करना ये तो जिंदगी का एक नियम है। जब तक चीजों को भूलोगे नहीं तो उन्हें याद कैसे रखोगे या सीखोगे कैसे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो परफेक्ट है, जिसे सब चीजें याद रहती हो या वो कोई गलती ना करता हो। हम सभी इंसान हैं और इंसानों से ही सब चीजें होती हैं। भूलना, गलती करना, सही गलत जो भी है, लेकिन ये चीजें होने के बाद भी उन्हें सही न करना, फिर ये आपकी गलती है। और तरीके कई हैं पढ़ने के या याद रखने के, लेकिन सबसे पहले हम वहां से तो फोकस हटाएं जहां बेफालतू में हमारा टाइम जा रहा है, और किसी एक चीज से स्टार्टिंग तो करें, तभी तो आगे को चीजें समझ में आएंगी। और कभी भी बैठो पढ़ाई करने में, कुछ और चीजें करने में, तो एक गोल के तहत, वो अपने आने वाले फ्यूचर को देखकर, चाहे माँ बाप का सम्मान या पैसा या कुछ भी, और जो तुमने ख्वाब देखे हैं। और एक मेन बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पुराना समय लेके बैठ जाते हैं। अरे जो हो गया वो हो गया, अपना फ्रंट हमारे सामने है और प्रेजेंट उसमें जियो। पीछे जो गलती हुई है या कुछ भी हुआ है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उम्मीद यही है कि आपको कुछ बढ़िया लगा हो वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो प्लीज कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच सके आप तक। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक। धन्यवाद।